हेलो नमस्कार दोस्तों, विश्व यूनिट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक बहुत ही डिमांडिंग वीडियो हमने बनाई थी कि केस होने पर सरकारी नौकरी पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, अपील का कैसा इफेक्ट पड़ता है, क्या राजीनामा को ही हम बाइज्जत बरी या एक्विटल समझ सकते हैं। आज की वीडियो है कि सरकारी कर्मचारी के ऊपर अगर किसी प्रकार का अभियोजन, किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, निलंबन, बहाली, सस्पेंड वगैरह करने के लिए। तो उन सभी का प्रोसीजर आज हम शॉर्ट में समझने वाले हैं। मेरे हाथ में राजस्थान सरकार के कार्मिक रूल्स हैं कि लोक सेवकों के, पब्लिक सर्वेंट के आपराधिक प्रकरणों में निलंबन और निलंबन से बहाली के संबंध में निर्देश। देखिए, किसी भी पब्लिक सर्वेंट हम उसी को मानते हैं आईपीसी 21 के तहत, या फिर संविधान में भी डेफिनेशन दे रखी है, कई जगह डेफिनेशन है। आईपीसी के 21 के तहत एक पॉइंट आता है कि जो भी राजकीय सेवा में है, राजकीय सरकार के द्वारा जो सैलरी उठा रहा है, सरकार के द्वारा अपॉइंटेड है, तो वो लोक सेवक है। तो अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट में हूँ किसी भी तरह से, तो मैं लोक सेवक हूँ। अब अगर लोक सेवक रहते हुए, सरकारी कार्य में रहते हुए, अच्छा, कई तरह से इसको डिवाइड किया गया है, भ्रष्टाचार के लिए अलग से बिंदु बनाए गए हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ आपराधिक मुकदमों को लेकर के, जघन्य अपराध, किसी तरह के आईपीसी के क्राइम की। मैं एक पब्लिक सर्वेंट होते हुए घर पे मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता है, जघन्य में जैसे बलात्कार के या मर्डर के इस तरह के आरोप मुझ पर लग जाते हैं, तो क्या कार्रवाई मेरे ऊपर होगी। मैक्सिमम जो केस होते हैं वो 304B के तहत दर्ज होते हैं, जैसे दहेज हत्या की, किसी लोक सर्वेंट की वाइफ अपने घर में सुसाइड कर लेती है। तो ऐसे केसेस में ये रूल्स कहते हैं, इस रूल का पॉइंट बी है हमारे पास कि पुलिस द्वारा पंजीबद्ध जघन्य गंभीर आपराधिक प्रकरणों में निलंबन एवं निलंबन से बहाली। निलंबन मीन्स सस्पेंड और टर्मिनेट में एक डिफरेंस समझ लीजिएगा। सस्पेंड मीन्स टेम्पररी तौर पे उसको सर्विस से हटाना, वो पूरी तरह से हटाया नहीं जाता। टर्मिनेट उसको हटा दिया जाता है। तो सस्पेंड, जब भी इसमें एक बहुत बड़ा रूल दिया है, किसी भी तरह का जघन्य गंभीर अपराध हो, जघन्य हम मैक्सिमम उसको मानते हैं जिसमें 7 साल या उससे ज़्यादा की सजा हो, गंभीर 3 साल या 7 साल तक की सजा हो, जुवेनाइल जस्टिस में इसकी डेफिनेशन दी है। तो इस अपराध में अगर आपको 48 घंटे उससे ज़्यादा के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो आपको तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? विभागीय कमेटी के द्वारा। मगर विभाग की कमेटी के पास ये अधिकार रिजर्व है कि वो अपनी कमेटी में एक डिसीजन ले सकती है कि नहीं, इसका क्राइम इस तरह का नहीं था, इसको रखा जाए। मगर श्योरली यही है कि 48 घंटे से ज़्यादा अगर आपकी कस्टडी में आपको जेसी दे दी गई है तो आपको कंफर्म सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब सस्पेंशन के बाद का रूल, कब तक आप सस्पेंड रहेंगे? देखिए, नॉर्मल रूल कहता है कि 2 साल या उससे ज़्यादा तक आपके खिलाफ अगर चालान कोर्ट में पेश नहीं होता है तो वही जो हमारी कमेटी है, पुनर्विलोकन कमेटी, जो उस मामले का विलोकन कर रही है, हर 4 महीने से उसकी बैठक जरूर होती है। तो वो आपको बहाली के ऊपर निर्णय ले सकती है, वो बीच में भी बहाली ले सकती है। मगर अगर आपके खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है तो फिर बहाली के ऊपर निर्णय नहीं लिया जाता। हालांकि कमेटी के पास हर टाइम ये राइट रिजर्व है, आपको कभी भी बहाल कर सकती है। यानी मर्डर के केस में किसी को बहाल करके दे दी जाती है, और वहीं किसी को छोटे अपराध में 304B है या किसी तरह का छोटा अपराध है, उसमें उसको सस्पेंड ही रखा जाता है। तो आप सवाल नहीं उठा सकते कि उसको मेरे ऊपर छोटा क्राइम था फिर भी मुझे सस्पेंड रखा है और उसको बहाल कर दिया गया। ये कमेटी का बिल्कुल स्वतः संज्ञान योग्य एक मामला होता है जिसमें वो बहाल कर सकती है। नॉर्मल रूल हम क्या समझे, 48 घंटे उससे ज़्यादा आपने कस्टडी काट ली तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब आपको सैलरी कितनी मिलेगी? देखिए, मोस्टली जो रूल्स हैं उसको सैलरी नहीं बोलते, उसको मेंटेनेंस की तरह से बोला जाता है कि गुजारा भत्ता आपको मिलेगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस, वो आपको मिलता है 50%। और आपको कोई काम नहीं दिया जाता है, यानी आप पोस्टेड नहीं रहते, बस ऑफिस में आपकी हाजिरी होती है, कहीं भी चीफ ऑफिस के अंदर, हेड ऑफिस के ऊपर। तो वो 50% से, उसका रूल है कि 6 महीने बाद आपकी 75% कर दी जाएगी और 1 साल बाद आपको लगभग 100% वो कर दी जाएगी। यानी आपको चाहे आपको बहाल किया जाएगा ना किया जाएगा। अब आप अगर आगे जाके एक्विटल हो जाते हैं, किसी भी तरह से एक्विटल ऑन कंपाउंड या फिर बाइज्जत बरी या किसी भी तरह से ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट, आप अगर एक्विटल हो जाते हैं तो उसके बाद पुनर्विलोकन कमेटी के डिसीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तुरंत बहाल कर दिया जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। इनके अलावा और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ